हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनेके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और ये है सेल। यानी इसमें हम लोग लाइफ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें हम कोशिका यानी सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और इसमें हम पिछले वीडियो में आपको ये अच्छा से समझाए थे कि किस प्रकार हम ड्रॉ करते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल को, इसका फिगर हम कैसे बनाएंगे और इसके मेन ऑर्गन्स कौन कौन हैं, इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में किए थे। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दो चीज। सबसे पहली चीज कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, इस दोनों में क्या डिफरेंस है। यानी सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ पे डिफरेंसेज बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है। और साथ ही साथ डिफरेंस के साथ हम लोग सिमिलरिटी की भी बात करेंगे। कभी कभी एग्जाम में आपसे सिमिलरिटी के बारे में भी पूछ लिया जाता है, यानी क्या समरूपता है, ये भी आपको जान लेना है। यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ ऐसे पॉइंट्स हमें देखने को मिलता है जिससे पता चलता है कि ये तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में का डिफरेंस है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों में मतलब सेम है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। तो इसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, तो एकदम आसानी से आप इसी फिगर के आधार पे उसको बताएंगे। तो पहले हम आपको फिगर के आधार पे समझा देते हैं और उसके बाद हम आपको लिख के भी बता देंगे कि आप उसको कैसे मतलब उसका आंसर लिखेंगे। तो देखिए, अंतर की अगर बात किया जाए तो सबसे पहली चीज कि हम अंतर सबसे पहले हम निकालेंगे साइज के व्यू से, यानी आकार कैसा होता है। तो देखिए, ये जो एनिमल सेल है इसका आकार लगभग गोलाकार होता है, लेकिन प्लांट सेल जो है इसका आकार लगभग आयताकार यानी रेक्टेंगुलर शेप का होता है। पहली चीज तो आप ये अंतर के रूप में लिखेंगे। दूसरी चीज तो देखिए, यहाँ पे एक ही मतलब इन्वेलप है, इसके चारों ओर से एक ही झिल्ली पाया गया, लेकिन इसमें तो दोहरी झिल्ली है ना। तो कहने का मतलब कोशिका झिल्ली इसमें भी और कोशिका झिल्ली इसमें भी है, लेकिन सेल वॉल की जहां तक बात है यानी कोशिका भित्ति की, ये केवल प्लांट सेल में ही आप देख रहे हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि जहां तक बात करें सेल वॉल की, तो यह एनिमल सेल में ऑब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। अब इसके बाद यहां देखा जाए तो एनिमल सेल में आप देख रहे हैं सेंट्रोसोम भी पाया जा रहा है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम भी है, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो यह अंतर है। एनिमल सेल में लाइसोसोम पाया जाता है, लेकिन अगर बात करें प्लांट सेल का तो यहाँ पे लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब एक चीज आपको बताना है, फिगर में हम गलती से छोड़ दिए थे, आप देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि एनिमल सेल में कुछ इस प्रकार से गोलाकार रचनाएं एक से अधिक संख्या में पाई जाती है, छोटी छोटी, और इसको हम वैक्यूल्स के नाम से, यानी इसको कहते हैं हिंदी में रसधानी, इसी को इंग्लिश में हम वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि एनिमल सेल में यानी जहां तक बात है वैक्यूल्स का, तो देखिए एनिमल सेल में वैक्यूल्स का आकार छोटा छोटा होता है, लेकिन यह संख्या में एक से अधिक हो सकता है। वहीं अगर हम प्लांट सेल में देखें तो वैक्यूल्स जो है ये बड़ा आकार में पाया जाता है, लेकिन नंबर में एक ही, संख्या में एक ही होता है, लेकिन इसका शेप जो इसका आकार बड़ा होता है और यह लगभग केंद्रक के पास तक गया हुआ रहता है। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। अब और आगे चलें तो यहाँ पे देखना है कि प्लांट सेल जो है यहाँ पे प्लास्टिड उपस्थित होता है, यानी प्लांट सेल में लवक पाया जाता है, प्लास्टिड लवक उपस्थित होता है, लेकिन एनिमल सेल में यह लवक जो है प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। तो ये जो है मतलब ये सारा पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 पॉइंट जो है आपका अंतर डिफरेंस का क्लियर हुआ। आप ये डिफरेंस में 6 पॉइंट लिखेंगे। फिर इसके बाद आइए हम आपको सिमिलरिटी के बारे में बताते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि एनिमल सेल और प्लांट सेल ये दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या समरूपता है, दोनों में क्या समानता है, इसके बारे में। तो देखिए, समानता में सबसे पहला पॉइंट हम आपको बता दें कि एनिमल सेल में भी हम देख रहे हैं कि ये जो है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम कोशिका झिल्ली कह रहे हैं, ये एनिमल सेल में भी पाया जा रहा है और फिर प्लांट सेल में भी पाया जा रहा है सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या हुआ, ये समानता हुआ। फिर इसके बाद एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस है,
यानी न्यूक्लियस की जहां तक बात है तो ये एनिमल सेल में भी है और फिर ये प्लांट सेल में भी उपस्थित है, तो ये इसकी समानता है। फिर इसके बाद एनिमल सेल में भी हम देख रहे हैं साइटोप्लाज्म है, प्लांट सेल में भी साइटोप्लाज्म है, एनिमल सेल में भी न्यूक्लियोप्लाज्म है, प्लांट सेल में भी न्यूक्लियोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को एक में मतलब दोनों को सम्मिलित रूप से हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म है यानी जीव द्रव्य ये एनिमल सेल में भी पाया जाता है और ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है। फिर इसके बाद हम आपको बता दें कि इसमें एनिमल सेल में हम देख रहे हैं कि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित है और प्लांट सेल में भी ये माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। और आगे चले तो एनिमल सेल में भी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है पाया जा रहा है और फिर प्लांट सेल में भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद गोल्जी बॉडी भी दोनों में उपस्थित है, यानी गोल्जी बॉडी भी एनिमल सेल में भी आप देख रहे हैं और प्लांट सेल में भी आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार आप बहुत सारे डिफरेंसेस सिमिलरिटी को समानताओं को देख सकते हैं। यहाँ एनिमल सेल में भी राइबोसोम आपको दिखेगा और प्लांट सेल में भी राइबोसोम उपस्थित होता है। तो इस प्रकार ये सारे जो है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच सिमिलरिटी है यानी समानताएं हैं। अब आइए आपको हम बता दें कि इसको आप लिखेगा कैसे। अगर एग्जाम में आ जाए तो इसको लिखना है तो फिर इसको हम नोट कैसे कर पाएंगे वो भी सिखा देते हैं। तो देखिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहला क्या है, जंतु कोशिका का आकार लगभग गोलाकार होता है जबकि पादप कोशिका का आकार लगभग आयताकार होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम तथा लाइसोसोम उपस्थित होता है जबकि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम और लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है यानी इसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता है जबकि पादप कोशिका में लवक उपस्थित होता है। जंतु कोशिका में छोटी आकार में एक से अधिक रसदानी, इसमें वैक्यूल्स जो है छोटी आकार में पाई जाती है जो एक से अधिक होती है संख्या में, जबकि पादप कोशिका में मात्र एक ही वैक्यूल एक ही रसदानी होता है जिसका आकार जो है बड़ा होता है। तो ये तो रहा दोनों में अंतर डिफरेंस। अब आइए हम आपको बताते हैं कि अगर सिमिलरिटी यानी समानता को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। अब देखिए ये सारे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में समानताएं हैं यानी सिमिलरिटीज। तो सबसे पहला समानता क्या है कि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, ठीक वैसे ही पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन उपस्थित होता है। जंतु कोशिका में केंद्रक यानी न्यूक्लियस, केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर जो क्या कहते हैं इन्वेलप होता है, और फिर केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें भी पाया जाता है, और पादप कोशिका में भी केंद्रक झिल्ली और केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है और वैसे ही पादप कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। जंतु कोशिका में गोल्जिका यानी गोल्जी बॉडी उपस्थित होता है, पादप कोशिका में भी गोल्जी बॉडी उपस्थित होता है। जंतु कोशिका में अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है, साथ ही साथ राइबोसोम भी उपस्थित होता है, और ठीक वैसे ही पादप कोशिका में भी अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम उपस्थित होता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम आपको बताएं पादप कोशिका और जंतु कोशिका यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल में कौन कौन से अंतर है और कौन कौन सी समानताएं हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसमें जो भी हम लोग फिगर ड्रॉ किए थे, डायग्राम जो बनाए थे, उसमें जो जो भी प्रमुख ऑर्गन्स था उसके बारे में। तो अगले वीडियो में जैसे सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम यानी जो भी इसके ऑर्गन्स है सबका कौन कौन काम है, सबकी कंस्ट्रक्शन रचना किस किस प्रकार होती है, सबको अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे।